इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स 12 उसके चैप्टर 3 इंटीग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इंटीग्रेशन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला है पावर रूल। इसके मुताबिक अगर हमारे पास इंटीग्रेंड में एक फंक्शन f ऑफ x है, उसकी पावर n है, तो साथ उसका डेरिवेटिव f डैश x होना जरूरी है। जब ये फॉर्म मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। याद रखिएगा, ये जो फंक्शन f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव साथ मस्ट है। अगर ये फॉर्म बन जाएगी तो फिर हम उसको f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 लिखेंगे। और अगर ये f ऑफ x x के बराबर हो जाए तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यही जो पावर रूल है ये रिड्यूस हो जाएगा x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फंक्शन f ऑफ x है तो ऊपर साथ उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। जब ये फॉर्म बन जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x। बात फिर वही कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है, तो फिर हम इसको log ऑफ f ऑफ x प्लस c लिखेंगे। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और इसी तरह अगर f ऑफ x x के बराबर होगा तो f डैश x 1 हो जाएगा, और यही जो रूल है ये रिड्यूस हो जाएगा इस सिंपल फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो ये दो रूल्स हैं जो हम इस एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इस एक्सरसाइज में हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को ही डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है, ये इंटीग्रल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज लिखेंगे। और x स्क्वायर पर मैं पावर रूल लगाऊंगा कुछ इस तरह से, ये x रेज टू पावर n dx इक्वल होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। और यहां पर अगर n की जगह मैं 2 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c, कुछ इस तरह से। तो ये x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 आ गया। 3 एक कांस्टेंट था जो मल्टीप्लाई हो रहा था, वो एज इट इज आया। इसी तरह नेक्स्ट इंटीग्रेंट पे चलते हैं, वो 2x है तो 2 वैसे ही आ जाएगा, और x के पे फिर हम उसी तरह, ये x इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c। तो उसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, और जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन होती है x प्लस c। तो ये 1 की इंटीग्रेशन x लिख दी गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो यहां पर पहले तो मैं ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको लिखूंगा x रेज टू पावर 1/2, और इसी तरह यो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको हम x रेज टू पावर 1/2, और फिर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, x रेज टू पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। तो उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों इंटीग्रेंड में जो दोनों एक्सप्रेशन है इन पर पावर रूल लगाऊंगा कुछ इस तरह से, ये पावर रूल। अब गौर करें तो पहले यहां पर x रेज टू पावर 1/2 है, तो मैं n की जगह 1/2 रिप्लेस करता हूं, और इसकी इंटीग्रेशन फिर आ जाएगी x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c। और इसी तरह अगर x रेज टू पावर माइनस 1/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन भी आ जाएगी -1/2 प्लस 1 ओवर
-1/2 +1 प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये जो x रेज टू पावर 1/2 है इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई, और x रेज टू पावर -1/2 इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। एलसीएम लेने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास। और मजीद ये जो 3/2 है, जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रकम उलट जाएगी, और इसी तरह ये भी 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा। तो ये थी सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन। पार्ट 3 पे आते हैं। ये रहा पार्ट 3। इसमें मैं ये जो x है इसको स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये जो x और स्क्वायर रूट ऑफ x है, इनकी पावर्स को कंबाइन करते हैं। x रेज टू पावर 1 है और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 3/2। तो ये मेरे पास ये रकम आ गई। अब ये जो x रेज टू पावर 3/2 है, इस पर और x, इन दोनों पर पावर रूल लगाएंगे कुछ इस तरह। x रेज टू पावर n dx इक्वल होता है x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। और अगर यहां पर मैं जब x की जगह 3/2 पुट करूंगा तो ये जो इंटीग्रल x रेज टू पावर 3/2 है ये इक्वल हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1 प्लस c। इसी तरह जो x है उसकी इंटीग्रेशन, x है तो इसकी पावर है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1+1 ओवर 1+1 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा। और मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो 3/2 + 1 है, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 + 2 5/2 आ जाएगा। और अब ये जो डिवीजन है इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो नीचे वाली रकम उलट जाएगी और ये 2/5 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 पे आते हैं। तो ये रहा पार्ट 4। यहां पर गौर करें तो ये एक फंक्शन है 2x + 3 और ये उसकी पावर है 1/2, यानी कि ये हमारी फॉर्म है f(x) रेज्ड टू पावर n। f(x) की जगह क्या है 2x + 3 और n उसकी जगह है 1/2। तो इस पर जो फार्मूला मैं इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा वो कुछ इस तरह है। f(x) रेज्ड टू पावर n into f(x) dx is equal to f(x) रेज्ड टू पावर n+1 ओवर n+1। तो ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट होगा। अब यहां पे हम गौर करते हैं, फंक्शन मैंने अभी देखा वो 2x + 3 है, तो हम जानते हैं कि साथ उसका डेरिवेटिव मस्ट है, तो उसका डेरिवेटिव आ गया 2। अब आप गौर करें तो गिवन इंटीग्रल में f' हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसको हमने पूरा करना है, तभी हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और हमने देख लिया उसका डेरिवेटिव 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा करेंगे। तो ये फंक्शन 2x + 3, ये उसका डेरिवेटिव 2। अब 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा और ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये देखें, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फंक्शन 2x + 3, ये उसकी पावर n यानी कि 1/2 और ये f'(x). अब ये फॉर्म मुकम्मल हो गई है, तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन लिख सकता हूं f(x) रेज्ड टू पावर n+1 ओवर n+1। तो ये फंक्शन और उसकी पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। अब इसका आप एलसीएम लें तो ये 3/2 आ जाएगा। फिर आप ये 2 और 2 काट दें और ये मेरे पास आंसर आ गया। पार्ट 5 पे आते हैं। ये पार्ट 5 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेंड है। तो मैं पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेता हूं। ये स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1। तो ये मेरे पास x + 1 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x बचेगा,
जो कि कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर पावर रूल अप्लाई करूंगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो यहां पे पहले x पर अप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c। इसी तरह ये जो x रेज टू पावर 1 बाई 2 है उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 ओवर 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। और इसी तरह ये जो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन x, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगी। अब आप एलसीएम लें 1 बाई 2 प्लस 1 का, तो वो 3 बाई 2 आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 x रेज टू पावर 3 बाई 2 ओवर 3 बाई 2 प्लस x। पार्ट 6, ये इंटीग्रल है हमारे पास। यहां पर भी हम ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास कुछ ये इंटीग्रल आ जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर रूट ऑफ x से कटेगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां पर मैं ये जो पहला एक्सप्रेशन है x, इस पर पावर रूल लगाऊंगा और 1 ओवर x इसकी इंटीग्रेशन इस वीडियो के शुरू में हमने बनाई थी कि 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x होती है। तो यहाँ पर कुछ ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c होगी। तो पहले मैं ये चेक करता हूं, ये जो x है, x का मतलब x रेज टू पावर 1, तो उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 प्लस 1 x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस c। और log 1 ओवर x की हमने देख ली कि उसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x है। इसके बाद आ गया ये 2, जो 2 dx है, इंटीग्रल ऑफ 2 dx, 2 आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएं तो 1 रह जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रल मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद x स्क्वायर बाई 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2x प्लस c। पार्ट 7, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो यहां पर ये जो इंटीग्रेंड है 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसको आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1 ओवर x रेज टू पावर 1 बाई 2। बेस सेम है तो पावर नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई 2, जो कि x रेज टू पावर 1 बाई 2 रह जाएगा। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो ये 2 रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसको आप 2 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1 बाई 2, तो ऊपर जाके वो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगी और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहां पर मैं पावर रूल यूज करूंगा एज यूजुअल, x रेज टू पावर n, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx इक्वल है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं x रेज टू पावर 1 बाई 2 पर भी और माइनस 1 बाई 2 पर भी, कुछ इस तरह। x रेज टू पावर 1 बाई 2 dx ये इक्वल होगा 1 बाई 2 प्लस 1 ओवर 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। और इसी तरह x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन भी x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c होगी। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये बचा। अब मजीद मैं ये जो डिवीजन इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो ये रकम उलट जाएगी नीचे वाली, और इस तरह इसको चेंज करेंगे तो ये भी नीचे वाली रकम उलट जाएगी और एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये 3 3 से काट दें और ये मेरे पास आंसर आ गया। पार्ट 8, तो इसका जो इंटीग्रेंड है वो है
स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई प्लस 1 ओवर y। तो पहले ये जो स्क्वायर रूट ऑफ y है इसको मैं y और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर y बचेगा। फिर ये जो डिनोमिनेटर में y है ये मैं बारी बारी दोनों के नीचे लिख दूंगा, और अब ये मेरे पास कट जाएगा, y और y रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। इसको जब हम सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप समझना चाहें स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर y, तो ये y रेज टू पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में y रेज टू पावर 1 है, तो बेस सेम है, ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे वाली पावर में से आके माइनस हो जाएगी और ये 1 ओवर y रेज टू पावर 1/2 बचेगा कुछ इस तरह से। और मजीद काट देने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा और ये बन जाएगा y रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर माइनस 1/2। तो इस पर उसी तरह हम ये पावर रूल लगाएंगे। यहां पर y रेज टू पावर 1/2 है तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसी तरह y रेज टू पावर माइनस 1/2 dx, इसकी हो जाएगी इंटीग्रेशन y रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। और ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। एलसीएम ले लें, फिर उसी तरह ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म्स जो हैं वो उलट जाएंगी, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 9, यहां पर इस इंटीग्रेंड को मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस वन होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, इसको जरा मैंने लिख लिया है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। तो यहां पर मैं पावर रूल इस्तेमाल करूंगा। ये एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1 और उसकी पावर है 2, तो इस पर जो फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा वो कुछ इस तरह है, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन बराबर होती है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। एक तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो थीटा है, हम इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ थीटा। अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट थीटा है तो ये सारा एक्सप्रेशन आप एक्स की बजाय आप थीटा लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास। यहां पर एफ ऑफ थीटा वो क्या है, एफ ऑफ थीटा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1, और अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो बनता है 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। पावर रूल डिफरेंशिएशन वाला अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो एफ डैश थीटा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा मौजूद है, सिर्फ ये 2 मौजूद नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा ताकि मैं ये वाला पावर रूल इस्तेमाल कर सकूं। तो आइए जरा देखते हैं, ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ थीटा और ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो ये 2 यहां पर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। अब अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एफ ऑफ थीटा रेज्ड टू पावर एन यानी कि 2 और ये एफ डैश थीटा, तो ये वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गई, तो इसकी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। अप्लाई कर देते हैं तो ये देखें एफ ऑफ थीटा रेज्ड टू पावर एन प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 2 प्लस 1, तो पावर ऐड कर दें तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 10 पे आते हैं, ये रहा हमारे पास पार्ट 10। इसमें भी ये जो इंटीग्रेंड है इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये उसकी पावर है, और आगे हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए पहले तो फार्मूला हम ये लगाएंगे एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स।
उसकी इंटीग्रेशन ये होती है, ये फंक्शन यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो चेक करते हैं हम, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव आएगा 1/-2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब अगर आप गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर -2 नहीं है, डेरिवेटिव में -2 आना है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो -2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो फॉर्म कंप्लीट हो गई है, ये एफ ऑफ एक्स, ये रेज टू पावर n और ये एफ डैश एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स, ये इंटीग्रेशन पूरी हुई। तो अब अप्लाई होने के बाद एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1/n+1 आएगा, जो कि कुछ इस तरह बनेगा। और अब आप पावर z कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 11 पे चलते हैं। तो ये e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर x ओवर e रेज टू पावर x या एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x इस तरह पढ़ना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो ये जो नीचे एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, ये दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देगा और ये कट जाएगा और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी +1, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस 1 बचेगा, जो तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव भी e ऑफ x ही होता है और उसकी इंटीग्रेशन भी e ऑफ x ही होती है, और जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि वो x ही होती है। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ये e ऑफ x की इंटीग्रेशन e ऑफ x और 1 की इंटीग्रेशन x। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करना है और ये रहा हमारा पहला पार्ट। इस इंटीग्रेंड को मैं रैशनलाइज करूंगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b है। तो मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b, ये दरमियान वाली अलामत को चेंज करके और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और नीचे a डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। न्यूमरेटर आप एज इट इज ही लिखेंगे। अब जो नीचे ये माइनस इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर माइनस x और प्लस x कट जाएंगे और मेरे पास a माइनस b बचेगा, जिसको मैं इंटीग्रल से बाहर ले जाऊंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं पावर रूल लगाऊंगा कुछ इस तरह से, f of x इंटीग्रल ऑफ f of x रेज टू पावर n इंटू f डैश x इक्वल है f of x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो इंटीग्रल में दो फंक्शंस x प्लस a और x प्लस b, हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनके डेरिवेटिव मौजूद हैं। तो f of x प्लस a, f of x जो कि x प्लस a है उसका डेरिवेटिव बनेगा 1, और इसी तरह जो f of x x प्लस b है उसका डेरिवेटिव भी 1 आएगा। तो डेरिवेटिव्स साथ मौजूद हैं, तो फिर ये पावर रूल लग जाएगा और ये n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये f of x ये रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और यहाँ पर ये जो फंक्शन था x प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जब ये डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो नीचे वाली रकम उलट जाएगी और मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2/3 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में ये इंटीग्रेंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा कुछ इस तरह से, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से,
तो कोशेंट -1 आएगा, -1 से मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहां पर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और मेरे पास सिंपली 2 आ जाएगा। अब मैं इसको लिखूंगा, अब जानते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो कोशेंट मेरे पास -1 आया, रिमाइंडर मेरे पास 2 है और डिवाइजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो इंटीग्रेंड है कुछ इस तरह से अब आप लिख सकते हैं। यहां पर मैं इंटीग्रेशन इस -1 पे अलग अप्लाई कर देता हूं और इस पर अलग अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। मजीद यहां से मैं -1 बाहर ले जाऊंगा और यहां से 2 बाहर ले जाऊंगा तो एक्सप्रेशन मेरे पास ये बच जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन x प्लस सी है और इसी तरह जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स x होगी और ये मैं यहां पर भी इसको लिख देता हूं। तो जो गिवन इंटीग्रल है वो कुछ अब इस फॉर्म में आ जाएगा। ये जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन x हो गई और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गई। पार्ट 3 पे आते हैं। तो ये पार्ट 3 है, इसमें भी जो डिनोमिनेटर में टर्म है हम इसको रैशनलाइज करेंगे, दरमियान वाला साइन चेंज करें और जो एक्सप्रेशन बनता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पार्ट 1 हल किया है। तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। फिर आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल कर दें और मजीद सिंप्लीफाई होने के बाद ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मैं a बाहर निकाल देता हूं। अब फिर ये जो x प्लस है इस पर भी पावर रूल लगेगा और ये x रेज़ टू पावर 1/2 है इस पर भी पावर रूल लगेगा। अब हम जानते हैं कि x प्लस a जो है उसका डेरिवेटिव, अगर जो हमारा फंक्शन अगर x प्लस a हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा जो कि साथ मौजूद है। तो इसमें मैं पावर रूल लगाऊंगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर मैं एक दफा लगा के दिखा देता हूं। फंक्शन है हमारा x प्लस a, पावर है हमारी 1/2 तो उसकी इंटीग्रेशन और साथ डेरिवेटिव 1 मौजूद है। तो ये x प्लस a रेज्ड टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c बनेगा और हमारे पास कुछ इस तरह ये एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे और मजीद उसी तरह ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो नीचे जो रकमें मौजूद हैं वो उलट जाएंगी और मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर 2/3 आप कॉमन ले लें तो ये आंसर आ गया मेरे पास। पार्ट 4 पे आते हैं। ये रहा पार्ट 4। तो यहां पर जो इंटीग्रेंड है वो फिर ये एक फंक्शन है और ये उसकी पावर है। तो यहां पर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, f of x raised to power n into f dash x dx is equal to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1। तो यहां पर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन a माइनस 2x है क्या इसका डेरिवेटिव है या नहीं। तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -2। अब ऑब्वियसली यहां पर -2 नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा करेंगे। ये फंक्शन हो गया -2x, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन है उसकी अगर पावर है तो साथ उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, नहीं है तो मैं उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा करता हूं कुछ इस तरह से। तो ये देखें ये f of x, ये रेज टू पावर n और ये f डैश x। अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गई है तो मैं f of x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 लगा दूंगा। एक दफा इधर मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूं। तो ये a माइनस 2x रेज्ड टू पावर 3/2 है और f डैश x की जगह -2 आ गया dx। ये फॉर्म कंप्लीट हो गई। तो ये f of x यानी कि a माइनस 2x रेज्ड टू पावर 3/2 प्लस 1
ओवर 3/2 +1 प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 5/2 बन गया। अब आप ये 2 इस 2 से काट दें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 5 पे आते हैं। तो ये रहा पार्ट 5 और ये इसका इंटीग्रेंड 1 प्लस ई ऑफ एक्स होल क्यूब ओवर ई ऑफ एक्स। यहां पर न्यूमरेटर में e1 प्लस ई ऑफ एक्स होल क्यूब है, तो इसको मैं a प्लस बी होल क्यूब इस फार्मूले से एक्सपेंड करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब आप 1 को a समझ लें और e ऑफ x को b समझें। तो ये 1 क्यूब प्लस e ऑफ x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू ई ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस ई ऑफ एक्स। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहां पर मैं ये जो टर्म्स हैं 3 1 ई ऑफ एक्स, इनको 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और ई ऑफ एक्स से भी, और फिर ये ई ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 बाई रेज टू पावर 3 था, तो ये ई ऑफ 3x हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जो ई ऑफ एक्स है इसको मैं बारी बारी न्यूमरेटर में जो तमाम टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर में लिखूंगा बारी बारी, तो कुछ ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब मजीद मैं यहां पर इनको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, ये ई ऑफ एक्स था, ये ऊपर जाएगा तो ई ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ये ई ऑफ 3x ई ऑफ एक्स, ये ई ऑफ 2x रह जाएगा। ये ई ऑफ एक्स इस ई ऑफ एक्स से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह ये ई ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये 2x है और नीचे x है तो 1 खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा और एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, ई ऑफ ए एक्स dx ये बराबर होता है e ऑफ ax ओवर e प्लस c। तो अगर e ऑफ माइनस एक्स है, इसका मतलब है कि यहां पर a माइनस 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस एक्स ओवर माइनस 1 प्लस c, क्योंकि a की जगह माइनस ऊपर भी आ जाएगा और ये नीचे भी आ जाएगा। इसी तरह ये जो e ऑफ 2x है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगी e ऑफ 2x ओवर 2 प्लस c। यहां पर भी a की जगह 2 था तो वो यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। बाकी ये रह गया 3, तो जो 3 है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप 3 बाहर ले जाएं तो ये 1dx हो जाएगा, जिसको आप 3x प्लस c लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी। अब मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ ये जो e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 था, ये माइनस मैंने पहले लिख लिया और ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। पार्ट 6 पे आते हैं। ये रहा पार्ट 6। इसका इंटीग्रेंड है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, और यहां पर मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसको कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब मैं करूंगा क्या, इसमें ये जो a प्लस बी इंटू एक्स है इसको किसी वेरिएबल के अगेंस्ट पुट करूंगा और मैं यहां पर पुट कर लेता हूं a प्लस बी ऑफ एक्स को z के अगेंस्ट। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल लूंगा। डिफरेंशियल लेने से मेरे पास a प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा, और मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ dx की, तो यहां से मैं ये dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कि a प्लस बी जो है वो राइट की तरफ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये dx बराबर हो जाएगा 1 ओवर a प्लस बी डी जेड। अब ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है, ये अप्लाई होने के बाद मेरे पास इंटीग्रल ये आ जाएगा। ये जरा गौर करें, तो a प्लस बी इंटू एक्स, इसकी जगह z पुट हुआ, ये z पुट हो गया,
बाकी ये जो dx है इसकी जगह ये 1/a प्लस बी इंटू डी जेड, ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की थी, तो ये मेरे पास इंटीग्रल आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में a प्लस बी है इसको बाहर ले जाते हैं, तो ये 1/a प्लस बी इंटू साइन ऑफ जेड डी जेड हो गया। अब साइन ऑफ जेड जो है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हम जानते हैं कि वो माइनस कॉज ऑफ जेड है, तो ये माइनस कॉज ऑफ जेड इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब मैं ये जो जेड की ओरिजिनल वैल्यू थी a प्लस बी इंटू एक्स वो वापस यहाँ पे पुट कर देता हूं, और ये मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ a प्लस बी एक्स, और -1 मैंने शुरू में लिख दिया, तो ये थी इसकी इंटीग्रेशन। 7th पार्ट पे आते हैं, तो ये रहा इसका इंटीग्रेंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, और यहां पर मैं cos ऑफ 2x, ये जो cos का डबल एंगल फार्मूला होता है वो अप्लाई करूंगा। cos 2x इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इस cos ऑफ 2x की जगह ये पुट करते हैं, ये पुट हो गया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई होने के बाद ये मेरे पास आ गया, ये माइनस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। अब ये -1 + 1 कट जाएंगे और मेरे पास सिंपली ये इंटीग्रेंड रह जाएगा। अब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ x dx आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो मैं इंटीग्रल से बाहर ले जाता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अब मेरे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, और जो साइन x है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ x प्लस सी, तो ये मैं इसकी जगह लिख दूंगा माइनस कॉस ऑफ x प्लस सी, और ये माइनस हम बाहर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ x प्लस सी। पार्ट 8 पे आते हैं, ये है log ऑफ x इंटू 1/x, तो यहां पर इंटीग्रेंड आप देखें तो ये log ऑफ x इंटू 1/x है, तो log ऑफ x फंक्शन है और 1/x उसका डेरिवेटिव है। तो इस पर जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा वो कुछ इस तरह से है, f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो आइए जरा देखते हैं, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है log ऑफ x और उसकी पावर 1 है। अगर आप गौर करें तो सिर्फ log ऑफ x है और इसका मतलब है उसकी पावर 1 है। आगे f डैश x वो 1/x मौजूद है, ये फॉर्म पूरी हो गई। तो ये f ऑफ x रेज टू पावर n है, तो उसकी फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, f ऑफ x यानी कि log ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 यानी 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c। तो जरा देखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन हो गया log ऑफ x, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सिंपली आपने log ऑफ x 1 + 1 ओवर 1 + 1 अप्लाई कर देना है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 9 पर चलते हैं, ये साइन स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x dx है। तो यहां पर ये साइन स्क्वायर x ये पावर 2 है। अब किसी तरह मैं इसको ऐसे एक्सप्रेशन में बदलूंगा जिसमें पावर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी पावर 1 लीनियर पावर रह जाए। तो उसके लिए हमें मालूम है कि cos 2x बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर x के, तो 2 साइन स्क्वायर x को लेफ्ट की तरफ और cos 2x को राइट की तरफ शिफ्ट करें, तो ये इस तरफ आके प्लस और ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। मजीद ये 2 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2x/2। ये वैल्यू अब मैं गिवन इंटीग्रल में पुट कर देता हूं, तो ये साइन स्क्वायर x की जगह मैंने 1 - cos 2x/2 पुट कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर में जो 2 है से बाहर ले जाएं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेंड में 1 है और cos ऑफ 2x है, तो जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन तो x होती है, और जो cos ऑफ 2x है उसके लिए मैं ये फार्मूला लिख देता हूं, ये cos ऑफ ax dx इसकी इंटीग्रेशन होती है sin ऑफ ax ओवर a प्लस c। ये मैं जरा वाइप कर दूं तो आपको ये अच्छी तरह नजर आ सके। तो जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और cos ऑफ 2x लिखूंगा, तो यहां पर a की जगह 2 आया, तो राइट हैंड साइड पर भी जहां जहां
a है वहां पर 2 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन सिंपली अप्लाई होके x माइनस साइन 2x/2 आ जाएगा। पार्ट 10 पे आते हैं और ये रहा हमारा पार्ट 10। यहां पर जो इंटीग्रेंड है उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉज ऑफ x है। इसको हमने किसी ऐसे एक्सप्रेशन में, ऐसे सिंपलर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में बदलना है जिसकी हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें। तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। यहां पर मैं ये जो -1 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। गौर करें ये जो एंगल 2 थीटा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे इस एक्सप्रेशन में है, राइट हैंड साइड पे उसका हाफ है। तो अगर मैं इस 2 थीटा की जगह x लिखूंगा तो राइट साइड पर फिर x का हाफ लिखेंगे, x/2 कुछ इस तरह। दोबारा गौर करें तो ये जो 2 थीटा है इसकी जगह मैंने लिखा है x, और मुझे पता है कि राइट हैंड साइड पे एंगल का हाफ हो जाता है, तो यहां पर भी जो x है उसका हाफ हो जाएगा x/2। तो मैं 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 लिख दूंगा, कुछ इस तरह ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब मजीद ये जो 1/2 cos स्क्वायर x/2 है इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। ये 1/2 मैंने आगे करके लिख दिया, और 1/cos स्क्वायर जो है वो सीकेंट स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और ये एक्सप्रेशन कुछ मेरे पास इस तरह आ जाएगा। अब ये जो 1/2 है इसको मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है, कांस्टेंट है तो आप बाहर लिख सकते हैं। अब ये सीकेंट स्क्वायर x/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन मैं लिखूंगा कुछ इस फार्मूले से। ये जो सीकेंट स्क्वायर ax होता है ये बराबर होता है टेंजेंट ऑफ ax ओवर a के, और अगर मैं यहां पर इसको अप्लाई कर दूं तो यहां पर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x/2 है, यानी कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर 1/2 इंटू x dx। तो a कितना हो गया हमारे पास 1/2, तो राइट हैंड साइड फिर क्या बन जाएगी टेंजेंट ऑफ ax, यानी कि 1/2 इंटू x ओवर 1/2। तो ये दोनों कंबाइन होके फिर ये हम लिख सकते हैं tan सिर्फ x/2 ओवर 1/2। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये जो x था इसका जो कोएफिशिएंट 1/2 है वही नीचे रख देना, आपने लिख देना है, और ये 1/2 से कट जाएगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 11 पे आते हैं। ये पार्ट 11, यहां पर इंटीग्रेंड में न्यूमरेटर में ax प्लस b है और डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है हम ये चेक करते हैं क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो ये फंक्शन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस 2b बनेगा। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो 2 इंटू ax प्लस b आ जाएगा। यहां पर गौर करें तो हमारे पास ax प्लस b मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है। तो ये मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले तो 2 पूरा करता हूं कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा, तो ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर मैं ये इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करूंगा कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ f ऑफ x लिखते हैं आप। तो ये सिंपली 1/2 इंटू लॉग ऑफ फंक्शन। अब यहां पर क्योंकि c इस्तेमाल हो गया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने उससे डिफरेंट लिखना है, c डैश लिख दिया मैंने। आप c1 c2 c3 a b c नहीं लिखना, कुछ भी और आप लिख सकते हैं। पार्ट 12 पे आते हैं। तो ये जो पार्ट 12 है इसमें cos 3x sin 2x दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब किसी तरह मैं इनको सेपरेट करूंगा, यानी कि सम में कन्वर्ट करूंगा या डिफरेंस में। तो उसके लिए मैं ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास फार्मूला है
2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये अल्फा की जगह 3x है और बीटा की जगह 2x है। तो अब इसको मैं चेंज करूंगा कुछ इस तरह, ये अल्फा की जगह 3x, बीटा की जगह 2x, और राइट हैंड साइड में भी जहां पर अल्फा और बीटा है उनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा जो कुछ इस फॉर्म में होगा। और अब ये देख लें, ये जो प्रोडक्ट था हमने डिफरेंस में बदल लिया। अब ये 3 + 2 5 और 3 - 2 1 हो जाएगा। और अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है और यहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो साइन ऑफ ax dx है ये इक्वल होता है माइनस कॉस ऑफ ax ओवर a, और यहां पर a की जगह 5 है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5x ओवर 5। तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, साइन x की जगह माइनस कॉस x, सिंप्लीफाई करें और ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 13 पे आते हैं। तो ये पार्ट 13, यहां पर मैं कॉस के डबल एंगल फार्मूले की दो फॉर्म्स इस्तेमाल करूंगा जो कि ये आपके सामने लिख दी गई हैं। अब ये मैं पुट कर देता हूं। तो ये जो cos 2x है इसकी जगह मैंने 1 - 2 sin square x लिख दिया और इस cos 2x की जगह 2 cos square x -1। ये -1 इस 1 से और ये 1 इस -1 से कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 से काटें और साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है और मुझे वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर x की जो कि सीकेंट स्क्वायर x -1 है। तो अब मैं यहां पर tan स्क्वायर x की जगह सीकेंट स्क्वायर x -1 पुट कर दूंगा और हम जानते हैं कि ये जो सीकेंट स्क्वायर x है उसकी इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, वो हमने लिख दी, और फिर ये जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि वो x है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अगले पार्ट 14 पे चलते हैं। वो tan स्क्वायर है, इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर x -1 लिखें, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट x, 1 का x, और ये आंसर आ गया हमारे पास। और इस तरह ये थी एक्सरसाइज 3.2।